अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मुअज़्ज़म। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना से हलाकतों में तेज़ी देखी जा रही है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 95 मरीज़ इंतकाल कर गए। एक ही दिन में 4720 नए मरीज़ सामने आ गए। महलिक वबा से अमवात की कुल तादाद 23,797 हो गई। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 8.24% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में मसीहाओं पर कोरोना के वार जारी, एक और डॉक्टर शहीद डॉक्टर्स की तादाद 69 हो गई है। डॉक्टर एहसानुल हक, डेप्यूटी डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज पैथोलॉजी, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, कोरोना में मुब्तला हो गए थे। अपडेट कर रहे हैं आपको। खैबर पख्तूनख्वा में मसीहाओं पर कोरोना के वार जारी हैं, एक और डॉक्टर शहीद हो गए हैं। शहीद डॉक्टर्स की तादाद 69 हो गई है। डॉक्टर एहसानुल हक, डेप्यूटी डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज पैथोलॉजी, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, कोरोना में मुब्तला हो गए थे। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब, बताइएगा कौन से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार जारी है और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो कोरोना वायरस से एक और डॉक्टर जो है वो शहीद हो गया है और सूबे भर में जो है वो शहीद होने वाले डॉक्टरों की तादाद जो है वो 69 हो गई है। डॉक्टर एहसानुल हक जो है वो कोरोना वायरस के बाद शहीद हो गए। डॉक्टर एहसानुल हक डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज पैथोलॉजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, कोरोना में मुब्तला होने के बाद आज रात को जो है वो अस्पताल में दम तोड़ गए, जबकि गुज़िश्ता दिनों से जो है वो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल के साथ के कोरोना वार्ड में दाखिल थे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के बाद शहीद होने वाले डॉक्टरों की तादाद जो है वो 69 तक पहुंच गई है और डॉक्टर एहसानुल हक की नमाज़ी जनाजा जो है आज उनकी आबाई गाँव में अता की जाएगी। जी, मसीहाओं पर कोरोना के वार जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर शहीद हो गए। नवाब शेर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगवानी है। कराची के शहरियों ने मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर लिया। कहीं वैक्सीन मौजूद, कहीं नायाब हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपो सेंटर से रिजवान आहत खान। रिजवान, बताइएगा वीकेंड पर क्या एक्सपो सेंटर में रश बरकरार है? जी बिल्कुल, देखिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर खुलने के बाद अब जो हसन स्क्वायर का वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर एक्सपो सेंटर का रुख कर रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह जो है वैक्सीनेशन सेंटर खुलने के बाद जो पहले एक रश था, लोगों का हजूम मिलता था, अब वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि 24 घंटे भी शहर के कई वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, जिसके बाद लोगों की बड़ी तादाद जो है वो रात दिन वैक्सीनेशन सेंटर जा रही है और अपनी अपनी वैक्सीनेशन करवा रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए एक्सपो सेंटर पे, तो यहाँ भी लोगों की बड़ी तादाद इस एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन लगवाने आ रही है, लेकिन वो सूरत हाल नहीं है जो शुरू के दिनों की थी। अब लोग बआसानी आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं और चंद मिनटों में यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और वापस अपने घरों को लौट जा रहे हैं। जी रिजवान, साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं, पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफा हो गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने अदाद शुमार जारी कर दिए। रावलपिंडी में मस्बत केसेस की शरह 27.2% रिकॉर्ड की गई है। इसी पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा सबा पाशा से। सबा, बताइएगा पंजाब में कोरोना SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा? जी बिल्कुल, सूबा पंजाब की तरह लाहौर में भी कोरोना के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। शहरी जो है अभी भी इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा नहीं उठा रहे कि कोरोना वैक्सीनेशन करवा ले, जबकि हर वैक्सीनेशन सेंटर में अच्छी सहूलियात फराहम की जा रही है, लेकिन शहरी अभी भी जो है नाकिस कारकर्दगी दिखा रहे हैं और शहरी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही। लेकिन कुछ शहरी ऐसे भी हैं जो अब इस चीज़ को समझने लगे, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, लेकिन कोरोना के वार दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश तो देखने को नज़र आ रहा है, लेकिन इतना रश नहीं है कि शहरी इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं। सब इसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा और बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही है और लोग जो है घूमना फिरना लोगों का बिल्कुल आम हुआ हुआ है, जिसके बायस जो है कोरोना फैल रहा है। जबकि महकमा सेहत की जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करवा ली जाए ताकि इस मोहलिस वबा से बचा जा सके और वैक्सीनेशन करवा के जो है कोरोना से महफूज रहा जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि इस जो वबा से है बचा जाए। लेकिन शहरी अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो
इस चीज़ को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि मैं आपको बताती चलूँ 24 घंटों के दौरान सूबा पंजाब की तरह लाहौर में 478 केसेस जो हैं वो नए कोरोना के जो है देखे गए हैं, जिसके बायस काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है करना पड़ सकता है। अगर अभी से इस चीज़ को कंट्रोल ना करा तो आगे बहुत सी मुश्किलात जो है वो देखने को नज़र आएंगी। जी, पंजाब में भी शहरी SOPs को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अच्छा पाशा, सबा पाशा साथ ही मौजूद रहिएगा। रिजवान, आप बताइएगा कि एक्सपो सेंटर पर लोग कौन सी वैक्सीन ज़्यादा लगवा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चारों वैक्सीन मौजूद है। जो शख्स यहाँ पर आ रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए, उससे पूछा जा रहा है कि कौन सी वैक्सीन लगानी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने पहली डोज लगवाई हुई है, अब सेकंड डोज लगवाने आ रहे हैं। तो यहाँ पर काउंटर पे पहले पूछा जाता है कि आपने पहले वैक्सीन लगाई है, नहीं लगाई है, और लगाई है तो कौन सी वैक्सीन लगाई है पहले डोज में, वही वैक्सीन दूसरी डोज में लगाई जा रही है। तमाम वैक्सीन जो है यहाँ पर मौजूद है। लोग आ रहे हैं बड़ी तादाद में और अपनी अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जी सही, कराची से रिजवान आहत खान और पंजाब की ओवरऑल सूरत हाल से सबा पाशा हमें अपडेट कर रही थी। शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे ने बलूचिस्तान में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले मुसाफिरों पर कोविड चार्ज लागू करने का फैसला कर लिया है। वैक्सीन ना लगाने वाले मुसाफिरों से 10% इजाफी रकम वसूल की जाएगी। बात करते हैं अपनी नुमाइंदा बुशरा कंवर से। बुशरा, बताएगा फैसले का इतलाक कब होगा? जी बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ जो है पाकिस्तान रेलवे ने सख्त कदम उठा लिया है, जिसमें मुसाफिरों से 10% कोविड चार्ज वसूल किया जाएगा। मुसाफिरों को दौरान सफर जो है कोरोना वैक्सीन लगाने का सर्टिफिकेट दिखाना जो है वो लाजमी होगा, और इसका इतलाक जो है वो 1 सितंबर से ही शुरू कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2022 से सिर्फ 20 साल से कम उम्र के जो मुसाफिर हैं उनको वैक्सीन के बगैर सफर करने की इजाजत होगी, जबकि 1 अप्रैल 2022 के बाद कोई भी मुसाफिर ऐसा नहीं होगा कि जो बगैर वैक्सीन लगवाए ट्रेन में सफर कर सके। 1 सितंबर से सिर्फ वो मुसाफिर जो हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी जिनकी उम्रें जो हैं वो 30 साल तक है और उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, और ऐसे तमाम मुसाफिरों से जो है वो 10% किराया जो है वो इजाफा वसूल किया जाएगा। जी, 10% इजाफी किराया वसूल किया जाएगा। बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी। शुक्रिया। UAE में पाकिस्तानियों के लिए रैपिड PCR टेस्ट की लाजमी शर्त पर नजरसानी के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वजारत खारजा को मरासला अरसाल कर दिया। एमरेट्स एयरलाइन के सैकड़ों मुसाफिर ऑफलोड करने से मुतालिक मामला UAE हुकूमत के सामने उठाने की दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तानी मुसाफिरों को UAE सफ़र के लिए रैपिड PCR टेस्ट की लाजमी शर्त के बाइस सैकड़ों मुसाफिर ऑफलोड हो चुके हैं। CAA के वजारत खारजा को अरसाल मरासले में मामले के हल पर मबनी 2 तजावीज़ भी अरसाल की गई हैं, जिसमें ट्रांजिट मुसाफिर के लिए दुबई एयरपोर्ट पर ट्रांजिट दौरानिया 8 घंटे करने और मुख्तस लेबॉर्ट्रीज़ का 48 घंटे कबल टेस्ट रिजल्ट कबूल करने का कहा गया है। दीगर मुसाफिरों का दुबई एयरपोर्ट पर 6 घंटे कबल PCR टेस्ट करने की तजवीज़ भी मरासले में शामिल है। गिलगित में कोरोना के वार जारी हैं। मज़ीद 64 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। यूँ मरीजों की मजमूई तादाद 8615 तक पहुँच चुकी है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 150 मरीज ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि दुनिया के 70% आबादी को कोरोना वैक्सीन की तरसील के लिए 11 अरब डोजेस की ज़रूरत होगी। गुटेरेस ने बैनुल-अक़वामी कोविड-19 वैक्सीन ताउन फोरम से खिताब में बताया कि मौजूदा वैक्सीन के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत दिखाने वाले नए वेरिएंट के ज़हूर पज़ीर होने का सद्देबाब करने के लिए वैक्सीन को दुनिया के हर मुकाम तक जल्द अज जल्द पहुँचाया जाना लाजमी है। उनका कहना था कि दुनिया भर की 70% आबादी को वैक्सीन इस वबा के बावजूद वजूद का किला-कुमा करने के लिए एक अहम संगे मील की हैसियत रखती है। इस्लामाबाद में गरीब बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में कच्ची बस्ती से रहने वाले बच्चों के लिए कोई जगह नहीं। मज़ीद बता रही हैं बिस्मा रफ़ीक।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुस्लिम कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर इलाका मकीनों को बच्चों के फ्यूचर के हवाले से जो है परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि बच्चों के दाखिले के हवाले से इनके स्कूल्स जो हैं, यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन्स नहीं हो रहे। जैसे कि यहाँ पर गरीब लोग आबाद हैं, तो गरीब लोगों के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर भी जो है वो तबाह हो रहा है। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं। आप मुझे ये बताएँ कि दाखिलों के हवाले से आपको क्या परेशानियाँ पेश आ रही हैं? यहाँ में बहुत बड़ा मसला इस चीज़ का आता है कि हम गवर्नमेंट के जो स्कूल है वान सदर और पीएम कॉलोनी के स्कूल है, वहाँ पे जब दाखिले के लिए हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि कच्ची आबादी के बच्चों को दाखिला नहीं मिल सकता। आया हमारे पास क्लासरूम में इतनी तादाद नहीं है कि हम नए बच्चों को एडमिशन दे के उन क्लासरूम में बिठाएं, इस वजह से आपको ये दाखिले नहीं दे सकते हैं। तो हमारा यही एक रिक्वेस्ट है कि सवाल है कि कम से कम इतना तो कि ये जो आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, इनको अगर यहाँ पर दाखिले नहीं मिलते हैं तो किस जगह पे मिलेंगे? प्राइवेट हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम इन बच्चों को तालीम दिलवा सकें। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका यही कहना है कि दाखिले के हवाले से हमें जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जब हम स्कूल इंतज़ामिया से बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि कच्ची बस्ती के जो लोग हैं उनको एडमिशन जो हैं, दाखिले जो हैं उनको नहीं दिए जाएंगे। इसी के साथ इनका यही कहना है कि UC2 का जो इलाका मुस्लिम कॉलोनी में जो है उनसे हुकूमत से अपील करते हैं कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को जो है वो बेहतर से बेहतर करे ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो तबाह ना हो। जी। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने स्कूल न खुलने पर आशूरा के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स तारिक शाह का कहना है कि स्कूल मालिकान ने हुकूमती हिदायत पर अमले की वैक्सीनेशन की शर्त मुकम्मल की। उम्मीद है नए वजीर तालीम सरदार शाह 9 अगस्त से स्कूल खोल देंगे। स्कूल का तमाम जब कहा गया था कि वैक्सीनेशन स्टाफ जो है वो वैक्सीनेटेड हो जाएगा तो तालीमी इदारों को बिला जो है ना बंद किए उस तसलसल के साथ चलते दिया जाएगा। और SOPs पे मुकम्मल हम सब ने अमल दरामद करवाया, हमने SOPs पर अमल दरामद करवाया और स्टाफ को भी हमने पाबंद किया कि आप अपने वैक्सीनेशन करवाएं ताकि स्कूल जो है वो दोबारा बंद ना हो। लेकिन ये फिर से वही सिलसिला देखा गया कि हमने स्टाफ को 100% वैक्सीनेट भी करवा दिया और उसके बाद जो है स्कूल को बंद कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं लाहौर के इलाके डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के बेटे के वलीमे में फायरिंग से भाई मुबशिर खोकर जाँ बहक हो गए। दावत वलीमा की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे। गिरफ्तार मुल्जिम नाजिम ने अपने इब्तदाई बयान में पुलिस को बताया कि उसने अपने चचा के कत्ल का बदला लिया। नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के बेटे की दावत वलीमा में फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना निकला। डिफेंस के इलाके में PTI रहनुमा असद खोकर के बेटे की शादी की तकरीब जारी थी कि इस दौरान 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे असद खोकर का भाई जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। तकरीब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसका नाम नाजिम है और वो मानावाला का रिहायशी है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा है। वाकये में एक शख्स जख्मी भी हुआ है जिसका नाम उमर मजहर है। पुलिस की जानिब से इब्तिदाई तहकीकात में मुल्जिम ने अपने बयान में कहा कि उसने अपने चचा के कत्ल का बदला लिया है। मुबशिर खोकर उर्फ मलिक गोगा मुल्जिम के चचा के कत्ल में मुलव्विस था। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात की जामे इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी। कहा गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। IG पंजाब इनाम गनी ने CCPO लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके महरान टाउन के करीब फायरिंग से 42 साला शहरी जख्मी हो गया। पुलिस ने मुनशियात की होम डिलीवरी सर्विस में मुलविस 2 मुल्जिमान समेत जुराइम में मुलविस 12 अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि कीमती मोबाइल फ़ोन गायब करने वाले 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बुरहान मुस्तफ़ा की रिपोर्ट देखिए।
एयरपोर्ट पुलिस ने रात गए कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत के आईफोन्स चोरी करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने बैरून मुल्क से ऑर्डर पर मंगवाए गए कीमती मोबाइल फोन की शिपमेंट से चोरी की थी, जबकि ताजिर की जानिब से थाने एयरपोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल बुनियादों पर काम किया। दोनों मुल्जिमान निजी कुरियर कंपनी में मुलाजिम हैं, जिनके कब्जे से 19 आईफोन्स बरामद हुए। इन मोबाइल फोन्स की मालियत 8.5 लाख रुपए बताई गई। दूसरी तरफ कराची में पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 से जायद मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, जो जराइम की मुतादिद वारदातों में भी मुलव्विस थे। बुरहान मुस्तफा, GTV न्यूज़, कराची। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम आज एक्शन में नजर आएंगे। जेवलिन थ्रो के मुकाबले में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का भारत के थरवर चोपड़ा के साथ सख्त मुकाबला मुतवक्के है। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआगो है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रही है। जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होंगे। कोहाट की तहसील गुम्बद में 2 ग्रुपों के दरमियान खूनी तसादुम में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। अपडेट करें आपको कोहाट से, जहां तहसील गुम्बद में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ और तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अलादाद से। जी अलादाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कोहाट की तहसील गुम्बद का इलाका है, जिसे गिदड़ ढोक भी कहते हैं। यहाँ पर 2 फरीकैन के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में एक का नाम शराबदीन और दूसरे का ताहिरदीन बताया जा रहा है। ये अभी हमें मौसूल हुए हैं, जबकि बाकी जो मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी और पुलिस तफ्तीश कर रही है। जी, तफ्तीश अब भी जारी है। अलादाद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अभी आपको बताएं, कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटे और ऑयल की नई कीमतों ने मुतवस्सित तबके के मसाइल को बढ़ा दिया है। मजीद बता रही हैं बुशरा कमर। जी बुशरा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ जैसे ही आम मार्केट में अशिया खुर्दी की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पर यूटिलिटी स्टोर्स में भी 3 ऐसी अशिया हैं कि जिनकी कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है, जिनमें आटा, घी और चीनी शामिल है। शहरियों का यही कहना है कि कलील तनख्वाहों में पहले ही गुजारा मुश्किल था और उनका इन्हिसार जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें, चीनी, आटा और घी के ऊपर था, लेकिन अब यहाँ भी जो है कीमतों में इजाफे ने जो है शहरियों को काफ़ी परेशान कर रखा है। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर 800 रुपये 20 किलो का जो थैला है, अब वो बढ़कर 150 रुपये कीमत के बाद 950 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो घी 170 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा था, 90 रुपये इजाफे के बाद 260 रुपये किलो में जो है फरोख्त किया जा रहा है। चीनी जो है वो 68 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही थी, लेकिन अब 17 रुपये इजाफे के बाद जो है वो चीनी की कीमत 85 रुपये किलो कर दी है, जिस पर शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है उन्हें सब्सिडी दे, ना कि उनके लिए और भी मुश्किलात पैदा करे, क्योंकि अगर इसी तरह से अशिया खुर्दी की कीमतों में इजाफा होता रहा तो शहरियों का कहना है कि 2 वक्त की रोटी का हसूल जो है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जबकि आम मार्केट की अगर बात की जाए तो वहाँ भी चीज़ों की कीमतों में इस कदर इजाफा हो चुका है कि शहरियों का कहना है कि अब उन्होंने अपने खाने का जो एक सिलसिला है उसमें सुबह का नाश्ता और रात का खाना शामिल कर दिया है। दोपहर के वक्त उनकी कोशिश यही होती है कि या तो खाना खाएं ही ना, या फिर अगर खाना खाते हैं तो कम से कम खाने का इस्तेमाल करें, ताकि घर के तमाम अफराद जो हैं पेट भर के कम से कम 2 वक्त की रोटी जो है वो खा सकें। साथ ही साथ हुकूमत से अपील की जा रही है कि आम मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पर जो अशिया खुर्दी फरोख्त की जा रही है उनकी कीमतों में भी कमी की जाए। जी, लाहौर के इलाके करीम पार्क में कचरे और गंदगी के ढेर अब तक साफ ना कराए जा सके। सीवरेज के पानी ने रही सही कसर पूरी कर दी। इलाका मकीन सड़क पर ईंटें रखकर चलने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद बता रही हैं रिजवाना शेख। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका क्रीम पार्क में, जहाँ का मेन रोड जो है वहाँ पे गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। हमने शहरियों से बात की तो उनका यही कहना था कि LWMC के मुलाजमीन जो है वो कई रोज़ तक कूड़ा नहीं उठाते हैं, जिसकी वजह से ताफुन भी फैल रहा है और गंदगी और बदबू की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं और बच्चों ने भी खेलना होता है, बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, तो जिस वजह से बच्चे भी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और इसके साथ साथ गटर के पानी के होने की वजह से जो है उन्हें अपने कारोबार पर जाने के लिए मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियाँ सर अंजाम देने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और नमाज के लिए जाते हैं तो भी कपड़े कीचड़ से गंदे हो जाते हैं और वज़ू भी जो है वो टूट जाता है। इसके अलावा शहरियों का मुतालबा के जो इलेक्शन करीब होते हैं तो हुकूमत के नुमाइंदे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन चले जाते हैं तो उसके बाद कोई भी हुकूमत काम नहीं
स्टेटस ले। जी। पेशावर के शहरी बिजली की गैर एलानिया बंदिश से ताहाल परेशान हैं। लोड शेडिंग ने कारोबारी सरगर्मियों को भी मुतासिर किया है। मजीद बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में बिजली की लोड शेडिंग का जो मसला है वो मज़ीद जो है शिद्दत इख्तियार कर रहा है और जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो बढ़ रहा है। अगर जो शहरी इलाके हैं यहाँ की बात की जाए तो 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं तो वहाँ पर 16 घंटे और 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं उनके कारोबार पर भी असरात पड़ रहे हैं। पेशावर शहर में ओवरलोडिंग की वजह से ज़्यादातर जो फीडर है वो ट्रिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पूरा दिन और रात जो बिजली है वो फिर गायब रहती है। शहरी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका खात्मा करे, लेकिन हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है और शहरी की जानिब से बार बार इस सिलसिले में एहतजाज भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पेशावर शहर में जो लोड शेडिंग का मसला है वो हल ना हो सका। जी। दीगर खबरों में आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए दो टुक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये बात वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और अमन की बात की है और पाकिस्तान ने मसले के सियासी हल और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की भरपूर कोशिश भी की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मज़ीद कहना था कि बहुत से मुसल्लह ग्रोह अफ़गानिस्तान में अपना अमान कायम होते नहीं देखना चाहते, जबकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। हज़बुल्लाह ने लबनान पर हमले के जवाब में इसराइल पर मिसाइल हमला कर दिया है। हज़बुल्लाह की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता शब लबनान के जनूबी इलाकों अल जरमूक और अल शवाकिर पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों के जवाब में हज़बुल्लाह से मुंसलिक ग्रुपों ने इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा फार्म हाउसेस पर 122 मिलीमीटर मिसाइलों से हमला किया। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के जारी करदा बयान के मुताबिक मकबूजा गोलान पहाड़ियों में वाक़ एन कीनिया और रिहायशी इलाके में सिनेर में सायरन बजे। इसराइल के चैनल 13 ने कहा है कि लबनान से इसराइल की तरफ कम अज़ कम 10 रॉकेट फेंके गए। वस्ती अफ्रीकी मुल्क चाद में जहादियों के मुबैना हमले में कम अज़ कम 26 फ़ौजी मारे गए। ये फ़ौजी चाद के शोरिश ज़दा इलाके में गश्त पर मामूर थे। चाद की फ़ौज के तर्जुमान जनरल आज़म ने बताया कि इंतहा पसंदों के हमले में चाद आर्मी के 26 जवान हलाक हो गए और 14 ज़ख्मी हुए। उनमें से 8 की हालत नाजुक है, जबकि जवाबी कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द भी मारे गए। अमरीकी रियासत अलास्का में मुसाफिर बरदार तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट समेत 6 अफराद जाम बहक हो गए। अपडेट करें आपको, सर्च ऑपरेशन के दौरान मरने वालों की लाशें मिल गईं। अलास्का इंतजामिया के मुताबिक तमाम अफराद हॉलैंड अमरीका क्रूज शिप पर मेहमान के तौर पर ठहरे हुए थे और हादसे का शिकार तैयारा उनके इस्तेमाल में था। कोस्ट गार्ड इंतजामिया के मुताबिक धुंध और हल्की बारिश हादसे की मुमकिना वजह हो सकती है। खेलों के मैदान से आपको बताएं, कश्मीर प्रीमियर लीग के इफ्तिताही मैच में रावलाकोट हॉक्स ने मीरपुर रॉयल्स को 43 रन से हरा दिया। मुजफ्फराबाद स्टेडियम में खेले गए मैच में रावलाकोट हॉक्स के दिए गए 195 रन्स के हदफ के ताक़ुब में मीरपुर रॉयल्स 8 विकेट पर 151 रन्स बना सकी। मीरपुर रॉयल्स के कप्तान शुएब मलिक ने 74 रन्स बनाए, ताहम वो अपनी टीम को जीत न दिला सके। इससे कबल रावलाकोट ने 6 विकेट पर 194 रन्स बनाए। अहमद शहजाद ने 69 और कप्तान शाहिद आफरीदी ने 16 रन्स बनाए। वेस्पा वर्ल्ड यूथ कप स्क्रैबल चैंपियनशिप का आगाज़ आज से कराची में होगा। इस वर्चुअल इवेंट में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के 80 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के डायरेक्टर यूथ प्रोग्राम तारिक परवेज़ के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल दूसरी बार वर्चुअल इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। 14 ममालिक के 80 खिलाड़ियों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हर खिलाड़ी 36 गेम्स खेलेगा। टॉप 10 खिलाड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे।
वेलकम बैक। यौम आज़ादी के हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत में गहमा गहमी देखी जा रही है और शहर इक़्तिदार में हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। अगस्त का महीना शुरू होते ही आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियों का भी आगाज हो जाता है। हर शहर की गलियां, चौराहे, बाजार, घर, शाहराहों पर सब्ज़-हिलाली परचमों की बहार होती है। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरियों को भी बेचैनी से 14 अगस्त का इंतजार होता है और हर तरफ कौमी परचम देखकर जज्बा मजीद बढ़ जाता है। हम अभी बच्चों के लिए बैजेस लेने आए हैं और इंशाल्लाह फ्लैग्स भी लेंगे जो घर की छतों पे लगाने। बच्चों की सख्त डिमांड है कि हमें ये ला के दें चीज़ें। आज़ादी का जश्न स्कूलों में भी भरपूर अंदाज में मनाया जाता है, जिसके लिए बच्चों की तैयारी सबसे अलग होती है। मैं अपने बच्चे के लिए बैज लेने आई थी क्योंकि उसके स्कूल में कह रहा है टीचर आने नहीं दे रही बैज के बगैर कि बैज हमें चाहिए। इस्लामाबाद में हर तरफ जश्न आज़ादी के रंग बिखरे नजर आ रहे हैं और शहरियों का जोश व खरोश भी दीदनी है। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क की फिजा में आज़ादी की लहर दौड़ पड़ती है, तो वहीं जगह जगह सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियों के स्टॉल्स नजर आते हैं। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ आफताब जहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।